Salam children, today we will do some more new asanas on animal poses. लास्ट टाइम भी हमने कुछ एनिमल पोजेस के आसन किए थे और भी कई ऐसे आसन हैं जो कि एनिमल्स के नाम पर, जानवरों के नाम पर रखे गए हैं और जिनका विशेष हमारे लिए शारीरिक और मानसिक लाभ है। तो आज उसी क्रम में हम पार्ट सेकंड, एनिमल पोजेस का पार्ट सेकंड करेंगे। और सर्वप्रथम जैसे कि हम अपने जो कक्षा का शुभारंभ तीन बार ओंकार से करते हैं, तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। हम 3 बार ओंकार करेंगे। राइज जॉइन हैंड्स। सर्वप्रथम हम अपने हाथ पैरों को खोलेंगे स्ट्रेचिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे सांस भरते ऊपर की ओर ले जाएं। ताड़ासन। स्ट्रेच योरसेल्फ हाउ मच यू कैन। मेंटेन योर बैलेंस and see on the one point of the wall. Stretch yourself how much you can stretch. Very good. Slowly come back. Again. Stretch up for 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly come back. Again, take deep breath and stretch your hands. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस ये दोनों पैरों को फैला लें। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को ऊपर करें, कान से चिपकाएं, हाथ खींचा हुआ, और अपनी लेफ्ट हैंड से झुक जाएं। क्लोज योर आइज। Slowly come back. Take deep breath. वापस अप, डाउन, अप,
डाउन, अप, डाउन। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को फैलाएं और हाथों को इस तरीके से जमीन पर रख दें और रुके रहें। धीरे से अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। धीरे से वापस धीरे धीरे पैरों को पास में लाएं। जो छोटे बच्चे हैं वो ठुड्डी को नहीं लगाएंगे, बड़े बच्चे 5th क्लास के प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ पैरों को खोलेंगे और जितना बनता है उतना ही करेंगे। अब हम आज के अपने एनिमल पोजेस की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो मत्स्यासन किया था वो एक साधारण स्थिति थी। अब हम उसमें मत्स्यासन का पूर्ण मत्स्यासन करेंगे, जो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ध्यान से देखें। सर्वप्रथम हमको मत्स्यासन में जाने के लिए वज्रासन में बैठना होगा। दोनों पैर सामने फैलाएं, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर। अब हम धीरे से लेट जाएंगे और हाथों की सहायता से अपने गर्दन को उठाकर रखेंगे। इस तरीके से देख लीजिए, लेट जाएंगे और फिर इस तरीके से अपनी गर्दन उठाएंगे और दोनों पैरों पे पंजे इस तरीके से पकड़ देंगे। इस आसन का नाम है मत्स्यासन। धीरे से हाथों की सहायता से सिर को सीधा करेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। धीरे से अपने पैरों को खोल लीजिए। इस आसन को बहुत सावधानी के साथ करेंगे। यदि आप पूर्ण पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो एक पैर को रख लीजिए और फिर धीरे धीरे से हाथों की सहायता से सिर्फ गर्दन का जो गर्दन उठी रहेगी और सिर का पिछला भाग जो है वो जमीन पर रखना है। अब हम जो आसन करेंगे उस आसन का नाम है व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं इस तरीके से, और चलिए हम इसको इधर सामने से करते हैं ताकि आपको पैरों की स्थिति समझ में आएगी। इस तरीके से बैठ जाएंगे और अपने राइट लेग को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और फेस ऊपर रहेगा। फिर पैर को पास में लाएंगे और इस तरीके से सिर पास में लाएंगे। फिर दोबारा करेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर पैर को पास में लाएंगे, माथा पास में लाएंगे। एक बार पुनः करेंगे, फिर पैर को पास में लाएंगे, धीरे से। ऐसा कम से कम 3 से हम 5 बार करेंगे एक पैर से। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। अभी हमने राइट से किया, अब लेफ्ट से करेंगे। श्वास भरेंगे जब हम पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को सिर के पास लाएंगे। अब डाउन, अप, डाउन, धीरे से वापस। अब हम वज्रासन में ही अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए सर्वप्रथम हम अपने घुटनों पर अपने ही मैट पर खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, और सबसे पहले हम अपने राइट हैंड को
से अपने राइट लेग के जो पैर का जो एड़ी है उसको पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे इस तरह। वापस अब हम इसी प्रकार अपने लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और राइट हैंड को ऊपर रखेंगे। वापस इसी प्रकार हम 5 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। वापस 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 जैसा कि आप देख रहे हैं इस आसन से हमारे पेट का अच्छा व्यायाम हो रहा है। इससे हमारी कोष्ठबद्धता दूर होती है, हमारी क्लोम ग्रंथि सक्रिय बनती है, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, हमारे जो पैरों के जो थाइस हैं उसका भी व्यायाम होता है। तो इस आसन को करने से हमारी कोष्ठबद्धता भी दूर होती है। लेकिन जिनको हर्निया की शिकायत है वे इस आसन को नहीं करेंगे। अब हम अपना अगला आसन करेंगे जिसका नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए सबसे पहले हमको गोमुख आसन जैसे कि नाम से ही विदित है, जब हम इस आसन को करते हैं तो गाय के मुख की आकृति बनती है। तो सबसे पहले अपने दाएं पैर को अपने नितंब के नीचे पटक्स के नीचे रखें और लेफ्ट लेग को ऊपर रखें। अब लेफ्ट लेग ऊपर रखा है तो लेफ्ट हैंड को ही ऊपर रख लें और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ लें और फेस को सीधा रखें इस तरीके से। वापस रिलैक्स करें। पुनः करेंगे। जितना बनता है शुरुआत में उतना ही करें। धीरे धीरे जिन बच्चों के हाथ पकड़े नहीं हो रहे हैं हो जाएंगे। कंधों का कड़ापन इससे दूर होता है। हाथों, चेस्ट और पैरों की एक्सरसाइज होती है। चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, लंग्स में फैलाव होता है। अब इसी प्रकार हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। तो अपने अब बाएं पैर को नीचे रख लेंगे और दाहिने पैर को ऊपर। अब जो पैर ऊपर है उसे आप ऊपर रख लेंगे, आपको याद रहेगा, इजी रहेगा। तो हमने राइट हैंड को ऊपर से पीछे किया और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ लिया। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, धीरे से वापस। Close your eyes, relax. एक बार पुनः करेंगे। धीरे से वापस अपनी जगह पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो आज हमने जिन आसनों का अभ्यास किया उसमें पूर्ण मत्स्यासन का भी अभ्यास किया, हमने अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास किया, हमने गोमुख आसन का अभ्यास किया और हमने व्याघ्रासन का भी अभ्यास किया। अब इन सभी आसनों का अभ्यास आप प्रतिदिन घर पर जब करेंगे तो इन सभी आसनों के लाभ आप ले पाएंगे। अब हम अंत में अपनी कक्षा को समापन करने से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर 3 बार ओंकार से छातीपात करेंगे। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करें और पीछे की ओर रखें। सामने आ जाए, अपने लेफ्ट में जाए,
straight, right, straight, back, straight, left, straight, right, straight, back, धीरे से वापस। और एक बार इसी में हम रिलैक्स होने के लिए शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने लाएं, माथे को जमीन पे लगाएं, कोहनी अधीन। धीरे से वापस। कक्षा का समापन शांति पाठ से करेंगे। और अंत में जैसा कि आपको बताया गया है कि 5 मिनट श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना है और जरूर ध्यान की स्थिति में बैठना है। इससे हमारा मन भी शांत होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं आसनों के बाद। कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट भी हम प्राणायाम कर सकते हैं और उसमें ध्यान में बैठ सकते हैं। अंत में 11 बार ओम का उच्चारण करें, अपनी आंखें बंद करेंगे और एक साथ शांति पाठ करेंगे। Thank you.